दूसरा चरण का मतदान हो चुका है। जनता काफ़ी खुश है वोट दे करके। अब लास्ट चरण का मतदान है। कितनी तैयारियां हैं और क्या बीजेपी इस बार झारखंड में सरकार बना पाएगी? सबसे पहले मेरी ओर से आपको झारखंडी जोहार है, नमस्कार है, प्रणाम है। जैसा कि पहला चरण का मतदान हो चुका है और आप देखे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बम्फर वोट गिरा है। और बम्फर वोट गिरने का मतलब समझ लीजिए कि भाजपा का जीत पक्का है। अगर कम वोट गिरता तो समझ लीजिए वहाँ पर कुछ बात बोला जा सकता था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक मतदान होना, इस संकेत आपको मिल गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जहाँ तक दूसरा चरण का अभी मतदान है और अभी हम खिजरी मंडल के कार्यालय में यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एकदम मृदुल स्वभावी और आदिवासी ब्राह्मण में जिस प्रकार पंडित पुजारी होते हैं, उसी प्रकार आदिवासी समाज में पाहन पुजार वैसे घर से हमारे राम कुमार पाहन जी उम्मीदवार हैं। एकदम सीधा संकट, ईमानदार। और चूंकि दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ओर से राजेश कच्छप जी, जो हम आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, या अभी राजेश कच्छप के आदमी इधर उधर जो वोट मांगने आएंगे, कांग्रेस और जेएमएम वाले, राजद वाले, यानी कि इंडिया गठबंधन वाले, उनसे जनता, ग्रामीण और विशेषकर जनप्रतिनिधिगण पूछे ही बात। हम आपको यह बात इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के तत्वावधान में राजभवन के पास 11 दिनों तक अनिश्चितकालीन धरना बैठे थे। उस धरना को इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा हम लोग को तुड़वाया गया। प्रोजेक्ट बिल्डिंग में हस्ताक्षर युक्त समझौता कराया गया, जिसमें राजेश कच्छप भी थे। उन्होंने मुखियागणों का लिखित आश्वासन देने के बाद हम लोग को मांग पत्र देने के जगह में ठेंगा दिखाए। तो अब राजेश कच्छप जी अभी जगह जगह में वोट मांग रहे हैं, तो किस मुंह से मांग रहे हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से खिजरी विधानसभा के जितने भी माननीय मुखियागण हैं, पंचायत समिति है, वार्ड सदस्य है, प्रमुख हैं, जिला परिषद है, उन सबसे मेरा निवेदन होगा और एक तरह से आग्रह है, या एक तरह से आदेश भी कर सकते हैं आप झारखंड प्रदेश मुखिया संघ की तरफ से। माननीय राजेश कच्छप जी को ये बात पूछे कि आप 5 साल शासन किए, आप झारखंड प्रदेश के लिए क्या किए। उसको ये बात पूछे कि आप आदिवासी समाज के लिए क्या किए, हरिजन समाज के लिए क्या किए, लोहरा समाज के लिए क्या किए, लंगड़ा लूला दिव्यांग के लिए आप क्या किए, रोजी रोजगार के लिए जो आप CGL ECL वाला जो आप 35-35 लाख में पेपर लीक वाला जो पैसा एक कैंडिडेट से 35-35 लाख रुपया उठाए हैं, उसको कौन सा बैंक में रखे हैं, ये सोमा और आप पूछ रहा है। आप जनता को बताएं। दूसरी बात, रोजी रोजगार के लिए आप झारखंड प्रदेश में क्या किए, कल कारखाना के लिए क्या किए, उद्योग धंधा के लिए क्या किए, विधि व्यवस्था के लिए क्या किए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या किए, महिलाओं के सुरक्षित या रक्षा के लिए आप क्या किए। तो ये सब जब पूछिएगा उसको ने, तो वो भागने लगेगा। दूसरी बात, राजेश कच्छप जी से जनता ये बात पूछे कि आप कलकत्ता गए थे और 10 लाख का साड़ी भाभी के लिए खरीदे थे, वो साड़ी कहाँ है, वो आप जनता को दिखाइए। राजेश कच्छप जेल भी चले गए थे, उसके साथ बिल्सन कोंगाड़ी जेल चले गए थे, डॉक्टर इरफान अंसारी जेल चले गए थे, बंगाल ये सब गए थे और भाभी के लिए 10 लाख का साड़ी लिए थे। वो साड़ी कहाँ है? और जो 10 लाख में साड़ी लिए थे, वो पैसा किसका है बतावे ने? और आलमगीर आलम के यहाँ पैसा मिला, वो पैसा किसका था? पहली बार झारखंड सरकार में नोटों का पहाड़ दर्शन किए झारखंड प्रदेश के सभी जनता के। और माननीय सांसद धीरज प्रसाद साहू के यहाँ भी नोटों का खदान बरामद हुआ। तो वो पैसा कहाँ गया और कहाँ से आया, ये सब जनता उसको पूछे। ये सब जो छापेमारी हो रही है, कांग्रेस का कहना है कि ये राजनीतिक से प्रेरित होकर के लोग जो कांग्रेस के नेता हैं उनके ऊपर छापे मार रहे हैं। देखिए, बात बोलने का तो सबका बहुत बात बोलने का रहता है ना। अब राजेश कच्छप जी
अपने भाभी के लिए 10 लाख का साड़ी खरीदने गए बंगाल, है ना? अब इसको भी कहेंगे आप साड़ी खरीदने के लिए गए 10 लाख का, पैसा कहाँ से पाए और वो साड़ी कैसा है दिखाइएगा ना। आप झारखंड प्रदेश का पहली बार अनिश्चितकालीन धरना हुआ 5 सूत्री मांगों को, जो साधारण मांग था। अगर हमको लगता है दूसरी सरकार रहती तो धरना की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये सरकार सभी मुखिया गणों को एकदम पंगु बना दिया। और जब माननीय राजेश कच्छप जी हस्ताक्षर किए, माननीय मुखिया गणों से लड्डू पेड़ा खाए, बुके माला लिए, जिंदाबाद करवाए, मुख्यमंत्री को भी माला बुके मिला और उसके बाद ठेंगा दिखाए, तो अभी किस मुंह से वो वोट मांगने जा रहे हैं? उसको लाज नहीं लग रही है? उसको शर्म नहीं लग रही है? ये कैसा विधायक है? आपको अगर मांग पत्र नहीं देना था तो नहीं देते। आप लिखित आश्वासन भी दिए, बुके माला भी लिए, पेड़ा भी खाए, नचनी जैसा मुखिया सबको नचवाया भी, तो आपको शर्म नहीं लग रहा है कि अभी वोट मांगने आ रहे हैं? किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? ऐसे ऐसे नालायक विधायक, चुल्लू भर ऐसे विधायक को पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को तो सम्मान दे रहे हैं ना, 1000 रुपया। आपको बता रहे हैं मैया सम्मान योजना क्या है। सो अभी आपको हम बोलेंगे ना कि झारखंड प्रदेश में आदिवासियों का, जनजातियों का अगर सबसे बड़का कोई दुश्मन है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुश्मन है। और मैया दीदी, माए बहन, भगिनी सबको कोई अपमान कर रही है तो गांडे विधायक कल्पना सोरेन कर रही है। तो आप कहिएगा कि कैसे आदि मुखिया सोमाजी ऐसे बोल रहे हैं? तो आपको हम बारीकी से समझा रहे हैं। देखिए, सब आदमी पहले कांग्रेस पार्टी को वोट देता था, उस समय एक पार्टी रहता था, और सबसे पहले कांग्रेस पार्टी आदिवासियों को शोषण करने का काम किया है। आप कहिएगा कैसे? भारत देश आपका 47 में आजाद हुआ, 50 संविधान में लागू हुआ। आपको SC ST का आरक्षण का जो पैकेज मिला, वो आरक्षण का पैकेज को सबसे पहले कांग्रेस पार्टी धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिमों को देने का काम किया, और वो लगातार अभी भी चालू है। और इतना ही नहीं, झारखंड प्रदेश की अगर परिप्रेक्ष्य में आप देखिएगा तो माननीय मुख्यमंत्री 2013 से लगातार जनजातियों का, आदिवासियों का आरक्षण को मुस्लिमों और ईसाइयों को देने का काम कर रहे हैं, और वो लगातार जारी है। आप कहिएगा कैसे? तो हम आपको आपका चैनल के माध्यम से प्रूव कर दे रहे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री में इतना साहस है, हिम्मत है, तो सोमवार राव को जवाब देके दिखावे। हम बता रहे हैं आपको, यही माननीय मुख्यमंत्री बाबू हेमंत बाबू का सरकार थी 2013 में, और कैबिनेट से एक चिट्ठी निकाली साजिश के तहत, ताकि किस प्रकार हम आदिवासियों का आरक्षण को ईसाइयों और मुस्लिमों को दे। 2000 में चिट्ठी निकाला जिसमें यही कहा गया था कि कोई भी अगर आदिवासी महिला दूसरे पुरुष से शादी कर लेता है तो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना लेगा। मायके से जब जाति प्रमाण पत्र बनाएगा तो मायके में तो उसका पिता का नाम रहेगा मंगरा, बुधवा, शुक्रा। लेकिन अगर अन्य पुरुष से शादी कर लिया है, मान के चलिए अंसारी से कर लिया है या अन्य से कर लिया है, तो जो आदिवासी महिला शादी कर लिया है वो तो आदिवासी का कल्चर संस्कार सब छोड़ दिया। अब मान के चलिए अंसारी से कर लिया, थोड़ी देर के लिए हम बता रहे हैं आपको, अंसारी से कर लिया तो बुर्का पहन रहा है, आदिवासी का कल्चर छोड़ दिया है। तो आप जाइए ना, बुर्का में जाइए, ईसाई में जाइए, जहाँ जाना है जाइए। लेकिन सवाल यहाँ कहाँ उठ रहा है ना कि जो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है, केंद्र का आरक्षण तो पहले कांग्रेस पार्टी दिया, और बाचल कुचल जानबूझ के रोहिंग्या मुसलमान सबको देने का काम क्या कर रहा है? हेमंत सोरेन कर रहा है। वही जाति प्रमाण पत्र से लगातार 2013 से अभी तक देते आ रहा है। और हम लोग एक बार नहीं, कई बार यहाँ हम लोग धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग किए हैं कि जो आप जाति प्रमाण पत्र अभी मुखिया के द्वारा जो निर्गत किया जा रहा है, जिसमें पिता का नाम केवल रह रहा है, उसमें पिता के नाम के साथ साथ अगर पति का नाम रहेगा तो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री कौन जाने, वो जानता है कि हम किस प्रकार से शासन करेंगे, किस प्रकार से हम झारखंड में राज करेंगे, एक नीति बनाया हुआ है। तो सुबोध कांत साहब बोलते हैं कि हम यहीं पले बढ़े हैं, यहीं जन्म लिए हैं, लेकिन आज तक रोहिंग्या मुसलमान नहीं देखे हैं। ये तो बीजेपी का उपज है, षड्यंत्र करके धर्म का तुष्टीकरण करना चाह रहा है। अभी हम आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, अभी हम 2 दिन पहले या 1 दिन पहले देखे थे कि मीर साहब ही बोल रहे थे हम घुसपैठियों को 450 रुपया में सिलेंडर देंगे। हैं सुबोध भैया के जगह में इसका अगर खान भी कहेंगे ना तो दोषी नहीं होंगे। सुबोध खान भैया जी, आप भी कह रहे हैं कि 450 रुपया में हम गैस सिलेंडर देंगे। आप किस मुंह से ही बात बोल रहे हैं कि घुसपैठियों को 450 रुपया में सिलेंडर देंगे? और इससे पहले कोर्ट ने फटकार लगाया कि घुसपैठी हो रहा है। आपका सरकार है, आप सरकार में बैठे हुए हैं, लेकिन आप DC सब के माध्यम से जवाब दिलवा रहे हैं कोर्ट में कि यहाँ कोई घुसपैठी नहीं है। लेकिन कोर्ट फिर संज्ञान लेके
आपको 4-5 जगह का जिला का FIR हुआ कॉपी, थाना का केस नंबर संख्या जब बताया तो लाजे ले आजे वही DC सब का माध्यम से आप फिर कोर्ट में हलफनामा दायर कर रहे हैं कि हुजूर गलती हो गया, 2-4 को घुसपैठी हुआ है, इसका हम बारीकी से स्टडी करके इसका हम रिपोर्ट दे रहे हैं। और उस समय शुरू से आप बोलते आ रहे हैं कि कोई घुसपैठिए नहीं है, कोई घुसपैठिए नहीं है। तो अभी कौन घुसपैठिए को आप 450 रुपया में सिलेंडर दे रहे हैं? तो कितना दूर बनाइएगा, कितना दूर बनाइएगा? सब झारखंड के जनता देख रहा है, बुझ रहा है, सब आदिवासी समझ गया है। कांग्रेस पार्टी वालों ने क्या किया है ने, शुरू से आदिवासी भोले भाला को माननीय धीरज साहू के साथ है, हमारे एक मित्र रहते हैं जयमंगल उरांगी, वैसे मित्र हैं जो इंदिरा गांधी के साथ भी रहे हैं, राजीव गांधी के साथ भी रहे हैं, माननीय धीरज साहू के साथ है। ट्रक में महुआ लोड कर करके, जैसे अभी इलेक्शन 2000 जो भी चल रहा है आपका विधानसभा का, अभी एक सप्ताह पहले गाँव में 3 बोरा 4 बोरा महुआ को दे देता था और उसके बाद बुठा देता था। और इलेक्शन से पहले वही महुआ का दारू बना के पहले दारू पियो, मीट खाओ, वोट दे के आओ और फिर दारू पियो और मीट खाओ। यही कांग्रेस का कूटनीति है। और सबसे पहले आदिवासियों का शोषण करने की काम किया है तो कांग्रेस पार्टी किया है। सबसे पहले हम लोग का जो आरक्षण है वो आरक्षण को धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिमों को देने का काम किया है। सोच लीजिए ने आप, वक्फ बोर्ड गठन किया है, कोई भी आपका मंदिर का जमीन, सरना का जमीन, हड़गड़ी का जमीन को ले सकता है। क्या ऐसा होना चाहिए? मेरा और आपका 2 को बाल बच्चा रहेगा, उसका रहेगा 15 को, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल सही नहीं है, इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। और बाकी बात माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अब आइए हम कल्पना सोरेन झारखंड प्रदेश में मैया दीदी, माए बहन, भौजी, दादी को अगर कोई अपमान कर रहा है, अपमानित कर रहा है तो गांडे विधायक कल्पना सोरेन अब कैसे कर रहा है वो आपको हम बताना चाह रहे हैं। एक तो योजना लाया मैया योजना के नाम से, 5 साल पहले लागू करना चाहिए, नहीं लागू किया, कोई बात नहीं। कोरोना आ गया, कोरोना का बाद लागू करना चाहिए, नहीं लागू किया, चलिए हम उसको भी मान लेते हैं। 2 महीना 3 महीने पहले लागू किया, चलिए ठीक है, वोटे के लालच से लागू किया। अब कहा है, एक मुखिया होने के नाते आपको हम टेक्निकल बात बता रहे हैं। अगर एक पंचायत में मान के चलिए 100 को फार्म आया मैया योजना, 100 को, आपको उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, जैसे हम लोग मानते हैं मूलधन 100 उस पर 100 फार्म आया, 50 मैया सबको 1-1 हज़ार दे दिया, 50 जन को नहीं दिया। अब 50 आदमी जो भी मैया सबको आया वो सब तो बहुत खुश है, और 50 आदमी का जिनका नहीं आया वो सबको बहुत कष्ट है। वो सब कह रहा है कि हम लोग साथे भरे थे दीदी, पैसा हम लोग फार्म साथे भरे थे, लेकिन हम लोग का नहीं आया और आपका आ गया। और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा अभी की है गोगो दीदी योजना, उसको सुनने के बाद इंडिया गठबंधन में बौखलाहट हो गया, एकदम फटफटाहट। गोगो दीदी का जैसे योजना का जो लॉन्च किए, घोषणा किए, देखिए कोई भी सत्ता में अगर रहता है ना तो वो आपका देने का काम करेगा, और जो विपक्ष में रहेगा वो तो घोषणा नहीं कर सकता है। तो गोगो दीदी योजना का नाम सुनने के बाद तुरंत लास्ट 14 अक्टूबर को जो कैबिनेट पास हुई, उसमें क्या किए कि हम दिसंबर के बाद सभी माए बहन सबको 2500 रुपया देंगे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से खुला चुनौती है, कहना है कि कितना आप दूर बनाइएगा। आप सत्ता में हैं, अगर आपको पैसा आपके पास था, संसाधन आपके पास था, तो 1000 के जगह में शुरू 2500 दे देते। ठीक है, आप नहीं दिए, आनंद फानंद में जल्दी वोट के लालच में आप योजना लागू कर दिए, कोई बात नहीं। अगर आप कैबिनेट से भी पास कर रहे थे, वो कैबिनेट से भी अगर पास कर देते आप दिसंबर का जगह में, तो आप नवंबर महीना में कम से कम जो भी माए बहन दीदी सबको मिलना था वो 2500 मिलता। यहाँ पर उछल किया। आप जैसे हम कह रहे हैं कि सबसे बड़का मैया दीदी माए बहन सबको अपमान करने वाला कल्पना सोरेन है। तो आप देख लीजिए, रांची में उतना बड़ा घटना घट गया, अंकिता सिंह का कांड। आप सत्ता में हैं, एक महिला है और आपका मुंह से एक बात नहीं निकल रहा है। रूबी पहाड़िया का टुकड़ा कर दिया, वो महिला ने है जी, एक वर्ड कल्पना सोरेन का मुंह से नहीं निकल रहा है। आपका रातू में रूपा तिर्की, एक आदिवासी महिला इंस्पेक्टर के साथ गलत करने के बाद किस प्रकार अभी भी उसका केस खुला नहीं है। उसके बाद आपका संथाल में जो विदेश महिला आई थी, उसके साथ गलत हुआ, आपका मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहा है। अभी आपके पूर्व विधायक सीता सोरेन माननीय ढिसुम गुरु का सबसे बड़ पुतौ के विरुद्ध डॉक्टर इरफान अंसारी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए उसको रिजेक्ट माल बोला, उस पर भी आपका एक मुंह से बकार नहीं निकल रहा है। तो आपका सत्ता है, आप सत्ता में है, आपके पतिदेव माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, और इतना महिलाओं सबका ऐसा बर्ताव हो रहा है, कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, घटना हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और आपके मुंह से एक
वर्ड भी नहीं निकल रहा है, तो आप महिला है कि पुरुष है कि क्या है, सो हमको बता दीजिए। क्या आप हिजड़ा है? क्या आपको मुँह से एको को बात नहीं निकल रहा है? क्यों नहीं निकल रहा है? अगर आप महिला सबका सम्मान करने का बात रहते हैं, आपका सरकार है, आप एक महिला है, आप एक विधायक है, आप मुख्यमंत्री की पत्नी है, और आपके एक मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहा है, तो आप क्या सम्मान कर रहे हैं जी? तो महिला सबका अपमान नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, कहीं कहीं चैनल के माध्यम से हम ये बात भी बोले हैं कि महिला सबको जो आप अभी 2000 1000 दे दिए, अभी कई गो बूढ़ा बूढ़ी लंगड़ा लूल्हा ऐसे व्यक्तियों को 7 महीना से पेंशन नहीं दिए थे। कहीं कहीं हमारा चैनल निकला है, तो अभी हमको लगता है कि 4-5 दिन पहले शायद पैसा भेजा है। तो क्या सम्मान कर रहा है हमको बता दीजिए। इसीलिए अगर झारखंड प्रदेश में आदिवासियों का, जनजातियों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और मैया दीदी, भगनी, दादी ऐसे महिलाओं का अगर कोई अपमान कर रहा है तो गांडे विधायक और माननीय मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन कर रही है। और झारखंड प्रदेश में अगर कोई अपशगुन काली बिल्ली के समान है, जैसे काली बिल्ली हम लोग कहीं पर जाते हैं कोई काम से और रोड से कोई बिल्ली क्रॉस कर जाता है तो हम लोग को रुकना पड़ता है, वैसे अगर कोई मंत्री है झारखंड प्रदेश के लिए तो डॉक्टर इरफान अंसारी। हेमंत सोरेन का आरोप है कि बीजेपी उसे फंसा करके जेल भेज करके जो हम विकास कर रहे थे वो रोड़ा अटकाने का काम कर रहा है। विकास माननीय मुख्यमंत्री का घपला अगर आप सुनिएगा तो हम बता दे रहे हैं, उन्होंने जमीन बेचा, सेना तक का जमीन को नहीं छोड़े और चले गए जेल। अब हम आपका चैनल के माध्यम से आम लोगों की बात बताना चाहेंगे। अभी कल्पना सोरेन कहीं कहीं पर कार्यक्रम करेगा नहीं तो कहेगा दीदी तो क्या पैसा आलाओ, कोई दीदी जिसका आवल होगा तो बोलेगा हाँ हमारे पास आएगा, कोई दीदी बोलेगा नहीं आलाओ। का तो हमारे झारखंड का आदिवासी बेटा कौन, तो मंच तरफ से उधर निकलेगा कि हेमंत सोरेन, कहेगा कि आदिवासी का बेटा हेमंत सोरेन, ढीसिम गोरा का बेटा हेमंत सोरेन, आदिवासी का सर नीचा नहीं होने देंगे और उसको जेल भेज दिया झूठा केस फंसा के। लेकिन आपका चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जमीन का घपला किए हैं, जिसके कारण वो जेल गए और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम आदिवासी का बेटा है, ढिसुम गुरु का बेटा है, इसीलिए हमको जेल भेजे। हम कहना चाहेंगे चोरी करना, लूटना, घपला करना इसमें कोई जाति नहीं होता है, ये क्राइम है, क्राइम। और आप अगर आप क्राइम कीजिएगा तो आपको का ऐसे करके आरती लेगा आदमी क्या? सोच लीजिए ना आप, 5 साल बीतने गया, एक बार भी माननीय मुख्यमंत्री का मुंह से, एक बार भी मुखिया गणों का, जनप्रतिनिधियों का मुंह से नाम नहीं निकला है। तो कैसा मुख्यमंत्री है, वो कैसा झारखंड को विकास करना चाहता है? अभी झारखंड प्रदेश में 7400 महिलाओं का बलात्कार, छिनतई, रेप, मर्डर हुआ है। सोच लीजिए, पूरा भारत देश में ये बलात्कारी के नंबर में 1 नंबर है झारखंड। इसके जगह में अगर झारखंड प्रदेश में विकास के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में अगर रहता, इसका वाहवाही होता, इसको आदमी स्वागत करता, इज्जत करता, आरती लेता। लेकिन बलात्कारी में आप सोच लीजिए, बालू का घपला किए हेमंत, गिट्टी का घपला किए हेमंत, कहाँ ही घपला नहीं किए हैं, टोटल तो खाली घपले किए हैं। आलमगीर आलम यहाँ से नोट का पहाड़ मिला, धीरज प्रसाद साहू के यहाँ से खदान मिला, आपका 10-10 लाख का साड़ी, यही जहाँ अभी बैठे हैं इसी क्षेत्र से विधायक खड़ा हुए हैं माननीय राजेश कच्छप जी। राजेश कच्छप को जनता ही पूछे कि माननीय विधायक राजेश कच्छप जी, आप 10 लाख का साड़ी जो भाभी के लिए लेने गए थे वो साड़ी कहाँ है? आप जनता को दिखाइए। वो 10 लाख रुपये किसका था, आप जनता को बताइए। आप माननीय मुखिया गणों का अगर मांग पत्र नहीं देना था तो किस मुंह से आप उस सबको लिखित आश्वासन दिए? क्यों उस सबका मुंह से लड्डू पेड़ा खाए और नचनी जैसा नचवाए? आपको शर्म नहीं आ रही है? चुल्लू भर पानी में डूब मरे ऐसे विधायक। हम तो कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, राजेश कच्छप और उनके आदमी कांग्रेस और जेएमएम के जिस क्षेत्र में जावे, एक वार्ड सदस्य, पंचायत समिति मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद ठुंगरू धर कर है, जहाँ घुसे पहले ठुंगरू से उसको मारे और उसको पूछे कि आप पहले सोमा दादा से बात कर लीजिए, उसे परमिशन लिए हैं, वोट मांग रहे हैं, किस मुंह से वोट मांग रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आ रही है? चुल्लू और पानी में डूब मरी। झारखंड में सरकार बना रहे हैं, हमको पूरा विश्वास है। जनता जो है ना तराही करा रहा है। अब सोच लीजिए ना कि 5 साल बीत गया, कम से कम जो भी विभाग में खाली जगह था उसको भी तो सरकार भरता, वो भी नहीं भरा। और भरने का प्रयास किया तो पेपर लीक के माध्यम से एक कैंडिडेट से 35 लाख रुपया लिया। वो 35 लाख रुपया
कहाँ रखा है, किस बैंक में रखा है, बताएगा रे भाई जनता को कि नहीं बताएगा। अभी 2 दिन पहले आपका उसका सचिव के यहाँ छापा पड़ा, वहाँ भी देख लीजिए नोटों का पहाड़ मिला। तो आखिर क्या करेगा, कितना भूखा नहीं पैसा के पीछे, क्या करेगा पैसा को। झारखंड में अगर वो आदिवासी की हित ऐसी रहता, डाली कतारी जमीन, पहनाई जमीन, बोहरी जमीन, गैर मजरूआ जमीन, ऐसे जमीनों का भी सीओ के माध्यम से रातों रात पंजी 2 में नाम चेंज करा के जनरल बना के इसका बेचा जा रहा है। कैसे आप कहते हैं कि हम आदिवासी के हितैषी है, आदिवासी का सर नीचा नहीं होने देंगे, आदिवासी को झुकने नहीं देंगे। आपके भाभी के प्रति उतना बड़का इरफान अंसारी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, रिजेक्ट माल बोला, आपका मुंह से एगो बकार नहीं निकल रहा है, तो आप कैसे मुख्यमंत्री हैं, कैसे आदिवासी हैं? क्लियर कीजिए ना जनता के बीच में, आप आदिवासी हैं कि मुसलमान हैं कि क्या है, हमको बताइए। आप खाली कहने से हो जाएगा कि हम आदिवासी का बेटा है, शिबू सोरेन जैसा बड़का बड़का दाढ़ी बना लेने से क्या मुख्यमंत्री होइएगा? नहीं, अधिकार है ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री और राजेश कश्यप जैसे विधायक, ऐसे ऐसे विधायक और मुख्यमंत्री को चुल्लू पर पानी में डूब मर जाना चाहिए। जनता तराही तराही कर रहा है, हम बता रहे हैं ना। और सरकार एनडीए गवर्नमेंट की सरकार बन रही है, एकदम निश्चित रूप से बन रही है। और आने वाला दिनों में आपका प्रशासन एकदम टाइट रहेगा। आप रांची चले जाइए, कोई भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, 2 गो 4 गो तुरंत चाकू लगा के चैन छीन ले रहा है, किसी को उठा कर अगवा कर ले रहा है। ये क्या बना हुआ है मजाक जी? हम आपका चैनल के माध्यम से समस्त झारखंड वासियों को, विशेषकर आदिवासियों को, जनजातियों को गोड़ लग रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, जोहार कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से यह निवेदन कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप 1 टाइम खाना मत खाइए, 2 टाइम खाना मत खाइए, अगर जरूरत पड़े तो पानी पी के भूखे रह जाइए, लेकिन गलती से भी जेएमएम और कांग्रेस को वोट नहीं दीजिएगा। हमारे पाहन पुरोहित राम कुमार पाहन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिनका क्रम संख्या 3 है, पहचान चिन्ह फूल छाप है। उसको अधिक से अधिक वोट देकर उसको जिताने का कार्य करें, ताकि आने वाले भविष्य के लिए बाल बच्चा जो भी जनता अपना भविष्य का नौकरी चाहते हैं, माँ बहन का इज्जत आबरू बचाना चाहते हैं, जगह जमीन का रक्षा करना चाहते हैं, रोजी रोजगार का सृजन करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहते हैं, विधि व्यवस्था टाइट चाहते हैं, पहनाई जमीन, डाली कतारी जमीन, ऐसे जमीन का रक्षा करना चाहते हैं, पेशा कानून लागू करना चाहते हैं, तो आप राम कुमार पाहन के पक्ष में क्रम संख्या 3 फूल छाप में अधिक से अधिक वोट देकर उनको भारी से भारी बहुमत से जिताने का कार्य करेंगे। जोहार। मेरा नाम सोमा उरांव है और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी। जोहार, राम राम।